जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ है, सेकेंड लेक्चर है ये डिस्काउंट, बट्टा, छूट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं, बहुत बेहतर प्रश्न हैं। तो कहीं मत जाइएगा, एक एक प्रश्न आपको सीखना है, आने वाला एग्जाम आपका होगा और आप उसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सारे प्रश्न वही आते हैं, वही आए हुए प्रश्न हम आपको रिपीट कराते हैं। वहाँ संख्याएं चेंज करके ही प्रश्न दिए जाते हैं। इसी पैटर्न पे आपको वहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं, केवल संख्याएं चेंज होती हैं, लगाने का तरीका नहीं बदलना है। यही इससे सबसे सरल तरीका हम बता रहे हैं, इजी से इजी तरीका आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो देखिए बट से पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, देखिए क्या है, पढ़िए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है। 15% का एक बट्टा देता है। वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। 15% का बट्टा दे रहा है और अपना अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 19% का लाभ भी हो जाए। तो देखिए फट से सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए फट से। देखिए सवाल है आपका, सवाल कह रहा है कि 15% की छूट देता है और अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे। देखिए अंकित मूल्य, एमआरपी कह रहा है, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। कितना लाभ हो? 19% का। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आते हैं कि 15% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करें कि 19% का लाभ हो, तो डायरेक्ट देखिए हर चीज़ अपने में 100 होती है। अगर उसने छूट दे दिया, कितनी छूट दिया है? 15% की, तो आप 100 से घटा लो। तो देखिए 15% की छूट दिया, अगर 100 से आप माइनस करेंगे तो चीज़ बचेगी 85 की। ठीक है, अब 19% वो लाभ भी ले रहा है। अगर वो लाभ ले रहा है तो आप 100 में प्लस कर लीजिए, 119 हो गया। ठीक है, अब देखिए 85 रुपये की चीज़ 119 की बेचे, कितना अंकित मूल्य बढ़ा के अंकित करे कि उसे 19% का लाभ भी हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। जितने परसेंट की छूट दे रहा है वो घटा के 100 से इधर लिख लो, जितने परसेंट लाभ हो वो 100 में जोड़कर इधर लिख लो, दोनों का अंतर लो। दोनों का अंतर लिया तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये बड़ी संख्या, इससे घटाओगे तो 5, 9 से 5 गया, ठीक है, 4 बचेगा। और ठीक है, कितना बचेगा? 4, यहाँ पे बचेगा 10, 8, 11 है ना, 11 से 8 गया 3। तो देखिए कितनी नफ़ा फिर भी ले रहा है। 85 रुपये की चीज़ 119 की बेच रहा है, फिर भी 34 रुपये नफ़ा ले रहा है। गुणा किससे? 100 से, बटे में 85, क्योंकि इतनी खरीद है। काट लो, 17 दूना 34 और 17 पचे 85। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40। कितने परसेंट बढ़ा के अंकित करे? तो 40% बढ़ाकर अंकित करे, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? कितने परसेंट? 40% बढ़ा के अंकित करे, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो देख लीजिए कितना बढ़ा के अंकित करे, 40%। क्लियर? सेम सवाल बिल्कुल ऐसे दूसरा है, आपको लगाना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे देखिए वर्ड से। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, मूल्य रेखा स्थिर रखने के उद्देश्य से, मूल्य रेखा स्थिर रखने के उद्देश्य से एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, किंतु फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ अर्जित करता है। 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब ध्यान दीजिए, सवाल में तो कुछ भी नहीं है, वही सवाल है सेम बिल्कुल। तो देखिए पहले वो 10% का बट्टा देता है। 10% का क्या दे रहा है? 10% का बट्टा दे रहा है और उसके बाद कितना लाभ ले रहा है? 17% का लाभ ले रहा है। तो 17% का लाभ ले रहा है। ठीक है, पहले 10% बट्टा दिया, आप 100 से घटा के लिख लो। 100 से घटाया तो कितना है? 90। फिर वो 17% लाभ ले रहा है तो 100 में जोड़कर लिख लो, दोनों का अंतर लो। दोनों का अंतर लिया तो कितना आएगा? 30। ठीक है, सॉरी घटा लेते हैं, इधर देखिए 0 से 0 गया 7 और 11 से 9 गया 2, कितना आएगा 27।
दोनों का अंतर है 27, अंतर लिखो यहाँ पे, गुणा कर लो किससे, 100 से, और बटे में हमेशा, ठीक है, जो घटा के लिखते हैं वही क्रय मूल्य होता है, तो बटे में 90 लिख लेंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया, 9 तरीक 27, 10 तियाँ 30, कितने परसेंट बढ़ा के अंकित करे, 30%, या कितने परसेंट छूट देने के बाद भी लाभ ले तो 30% आपका आंसर हो गया। देखिए 10% का बट्टा दे रहा है, 17% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो लाभ क्रय मूल्य, ठीक है, अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करे, तो 30% बढ़ा के अंकित करे। क्लियर हुआ, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। कोई समस्या नहीं ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, कठिन से कठिन सवाल है आज, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इससे 900 रुपये में बेच देता है, तो खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है। मतलब 900 रुपये की, ठीक है, अंकित मूल्य है 900 रुपये, उस पर 40% की छूट मिलती है, फिर छूट पर खरीदने के बाद 900 रुपये का फिर बेच दिया जाता है, तो इस पे प्रतिशत लाभ क्या है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सवाल को। देखिए छपा हुआ मूल्य यानी एमआरपी, छपा हुआ मूल्य कौन सा होता है, एमआरपी, और छपा हुआ मूल्य है आपका 900 रुपये, और इस 900 रुपये पर 40% की छूट मिली है। तो बताओ अगर इस पर 40% की छूट मिली है तो कोई चीज़ अपने में 100 होती है, 100 में 40% की छूट मिल गई तो कितनी बची, ध्यान दीजिए, 100 में 40% की छूट मिल गई तो बची 60, तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे, बटे में 100, आपका निकल आएगा क्या, क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो, 9 छक 54, यानी वो चीज़ खरीदी कितने की है, 540 रुपये की, और बेच कितने की रहा है, 900 रुपये की। तो देखिए 900 की बेच रहा है और 540 की खरीदी है, तो रुपये नफ़े में कितने आए, 540, 9 से माइनस कर लो 900 से, ठीक है, तो आपका आएगा कितना, देख लीजिए 900 माइनस 540। अब ये सब घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 का 0 आ गया, और ये 10, 10 से 4 गया 6, और यहाँ 8, 8 से 5 गया 3, कितने रुपए, 360 रुपये। तो 360 रुपये नफ़ा ले रहा है। देखिए 900 रुपये की वो एमआरपी छपे हुए मूल्य पर 60% छूट पर, सॉरी 40% छूट पर जब खरीदता है तो वस्तु उसको कितने की पड़ती है, 540 की, फिर वो बेचता है 900 रुपये की। तो खरीदी थी 540 की और बेचा है कितने का, 900 रुपये का, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए 540 की खरीदी, 900 बेचा, लाभ कितना हुआ, 360 का, गुणा किससे करेंगे, 100 से, और बटे में क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। ठीक है, 540 रुपये, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 छाक 54, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 100 दूना 200, ठीक है, बटे में कितना, 3, फिर काट लीजिए, 3 छाक 18, 20 था, फिर ये 20 हो गया, 3 छाक 18, 2 बचेगा ऊपर, 3 तो नीचे था ही, तो कितने % का लाभ हुआ है, 66 सही 2/3% का लाभ हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, कोई समस्या नहीं ना। तो 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया है, वो भी इससे दमदार है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसका लाभ या हानि यदि कोई है निम्न में से होगा। ऑप्शन से देखिए, यदि कोई है तो पहले 10% अधिक अंकित कर लिया, फिर 10% बट्टा दे दिया, तो अंत में उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बट से ध्यान से देखिए, माना दुकानदार जो है उसकी आय या उसकी कुल आय 100 रुपये है, पहले उसने 10% बढ़ा दिया, कितना, 10% बढ़ाया या अधिक किया, बात एक ही है। ठीक है, 10% बढ़ाया तो आप 100 में प्लस करोगे, तो 100 में जब प्लस करोगे 10 तो 110 हो जाएगा, बटे में कितना, 100,
फिर उसने 10% का बट्टा इस पे दे दिया। बट्टा का मतलब होता है छूट या हानि। तो 10% की फिर इसने छूट दे दिया, तो 100 से घटा के ऊपर लिखो 90 बटे में कितना 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 2 कैंसिल हो गए, 11 9 99। अब देखिए दुकानदार की आय थी कितनी 100 रुपये, एक बार 10% बढ़ गई, एक बार 10% घट गई, कितनी रह गई 99। तो 100 से देखिए कितनी घट गई 1%। तो दुकानदार पे कमी क्या हुई है 1% की कमी हुई है, हानि हुई है 1% की। ठीक है, तो क्लियर हुआ 1% की हानि या 1% की कमी। ठीक है, क्लियर। हाँ, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 1% की हानि या 1% की कमी हुई है। क्लियर। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। अगला प्रश्न है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% को बट्टा देने से 10% को बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कितना 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अरे वाह, सवाल देखिए पहले फिर से समझिए। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा देने से 10% को बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया है, तो देखिए फट से अंकित मूल्य पर अगर 10% का बट्टा दिया है तो खरीदा कितने का है 90 रुपये का। कितने का 90 रुपये का खरीदा होगा। ठीक है, अगर 90 रुपये का वो चीज़ है और उस पर ठीक है विक्रय मूल्य हो गया 90 रुपये, तो 20% कह रहा है, 20 दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो देखिए 90 रुपये की जब वस्तु बिकती है 10% बट्टा देकर, ठीक है 10% बट्टा देकर अगर 90 रुपये की कोई चीज़ बिकती है, 10% 100 रुपये की चीज़ थी, 10 बट्टा दे दिया है तो 90 की बची। अब देखिए 100 की चीज़ थी और उसने 90 की बेच दी और उस पर 20% दुकानदार को लाभ भी हुआ है, तो बताओ खरीदा कितने को होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 90 × 100 बटे में जितना लाभ हुआ है उस 100 में जोड़कर नीचे लिखो। लाभ हुआ है 20% का तो 100 में जोड़ लो, 120 काट लिया 0 से 0। ठीक है, 3 3 9 0 लगा दो, 3 चक्कू 12। अब यहाँ से काटो। ठीक है 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से काटोगे 15 दूनी 30, 15 पचे 75। अब बताओ वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई है 75 रुपये की। 75 रुपये की जब वस्तु खरीदी गई है फिर दुकानदार कह रहा है ठीक है 20% का, उसने 20% का बट्टा भी दिया तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। फिर उसने बट्टा भी दिया है 20% का। अब देखिए अगर फिर उसने 20% का बट्टा दिया है तो कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसने 20% का बट्टा दे दिया तो वस्तु बची कितने की 80 रुपये की। ठीक है, कितने की बची 80 रुपये की। तो कोई वस्तु है 80 रुपये की, ठीक है 75 रुपये की वस्तु थी, ध्यान दीजिए ये तो क्रय मूल्य है। अब 20% उसने बट्टा दे दिया तो बची कितने की 80 की, बेची है उसने। ठीक है, तो 75 रुपये की वस्तु 80 रुपये की बेची जा रही, तो बताओ लाभ कितने का हुआ है 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ हुआ, गुणा किससे 100 से। लाभ परसेंट निकालना है तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे 75, काट लीजिए, लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 25। अब इसको काटोगे 100 को 15 से तो 15 छक्का 90। ठीक है, 90 बचा 10, तो 10 आप ऊपर लिखेंगे और 15 नीचे लिखेंगे, फिर काट लेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 6 सही 2/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। 6 सही 2/3% का लाभ हुआ। सवाल लंबा था, कठिन भी था, तो 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए आज हार्ड सवाल हैं सारे, तो ठीक से देखिएगा, ठीक से समझिएगा, 1-2 बार इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके घुमा के देख लीजिएगा, जिससे कि आपके प्रश्न समझ में ठीक से आ जाएं। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत कठिन है आपके लिए, लेकिन आप लगाएंगे तो सीख जाएंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, 2/2% का बट्टा देने के बाद 39 रुपये में वस्तु खरीदी जा रही, बेची जा रही, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, तो आपको देखिए कैसे लगाना है। अंकित मूल्य आपको निकालना है। अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आप यहाँ लिख लो, गुणा करो 100 से, और 100 माइनस छूट जितनी दी जा रही है, बट्टा दिया जा रहा है, वो नीचे लिखो, तो आपका निकल आएगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो क्या निकल आएगा? अंकित मूल्य। अब देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य है 39 रुपये, तो हम पहले 39 रुपये लिखेंगे। क्लियर? कितना है? 39 रुपये, तो सबसे पहले 39 रुपये लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे। अब 2 सही 1/2 कहे या 2.5 इसको कर दो, ये लिखा 2.5 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब ये 2.5 हम 100 से घटा लेंगे तो हमारे पास 2.5% जब घटाएंगे तो बचेगा 97.5। ठीक है, अब हमको अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है एक संख्या के पहले, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे उसको हटाने से पहले। ठीक, अब देखिए अब इसको काट लेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूना 10 कटा 2 0, ये इस पे लगा दिया, पूरी संख्या कट गई। ठीक है, 5 से नीचे काटो, 5 1 कम 5 बचा 4, 5 9 45 और 5 25, कंप्लीट हुआ। 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 3 39, यहाँ पे देखो 13 1 कम 13, 13 5 65, ये कट गया। अब देखिए 3 1 कम 3, 3 5 15, ये भी कट गया। अब देखिए 5 1 कम 5, 5 चक्कू 20 और ये 0, तो कितने रुपए आ गया उसका क्रय मूल्य? 40 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा गया था, तो अंकित मूल्य कितना है? 40 रुपये। आपका आंसर आ गया, कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, तो 40 रुपये अंकित मूल्य है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है। कितना है? किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है? 2000 रुपये है, तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब एक वस्तु 2000 रुपये की है, ठीक है, और उस पर 2 छूटें दी जाती हैं। पहली छूट है कितनी? ठीक है, 2 छूटें दी जा रही हैं। पहली छूट है आपकी 20% और दूसरी है 10%। तो हम ऐसे प्रश्न बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। वस्तु का MRP दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो MRP तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे बराबर, तो जितना MRP है वो लिखो, 2000 रुपये MRP है, इस पर पहले 20% छूट मिली है, फिर 10%, 2 क्रमवार छूट मिली है, तो शुद्ध बेची कितने गई बताओ? 100 रुपये की चीज़ पे 20% छूट मिली, चीज़ कितने की बची? 80 की बटे 100। ठीक है, अब ये भी 100 से घटा के लिख लो, 90 बटे 100। बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 2 कैंसिल, और फिर ये 2 0 कैंसिल। अब देखिए 8 9 72, ठीक है, और 72 गुणे 20 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर। तो देखिए 2 दूनी या 20 दूना 40 और 7 दूनी 14, तो वस्तु कितने की पड़ी है? 1440 रुपये की। शुद्ध उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपये। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, अगर आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है और 2 बार छूट दी हुई है, तो जितने जितने % की छूट दी है वो हमेशा 100 से माइनस करके, ठीक है, ऊपर लिखो बटे में 100, फिर ऊपर 100 माइनस करके, 100 से माइनस करके बटे में 100 लिखो, नीचे ऊपर काट लो, जो लास्ट में बचेगा वही आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्लियर? आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% के बट्टे पर बेचता है। कितने? 10% के। अंकित मूल्य के 10% के बट्टे पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर 10% के मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 10% बट्टे पर बेचता है और 10% लाभ कमाना चाहता है, और वस्तु मिली है 900 रुपये की, तो मूल्य अंकित क्या होगा? अंकित मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए,
इस बार पूछा गया है अंकित मूल्य हमसे, तो अंकित मूल्य आपको बताना है। अंकित मूल्य तो बताओ, वो खरीदी गई है 900 रुपये की, और 900 रुपये की जब उसने खरीदी है तो उससे 10% बट्टा भी मिला था, तो चीज़ बची कितने की, 90 की। अब कह रहा है 10% का इस पर हमको लाभ भी लेना है, ठीक है। तो 10% का लाभ लिया तो 100 में जोड़ के ऊपर लिख लो, काट लिया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। 9 एकम 9 और 11 110 की जब, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1100 रुपये। बताओ अंकित मूल्य कितना है, 1100 रुपये। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, सारे सवाल देखिए एग्जाम में भी आए हुए हैं और परीक्षा में बार बार यही पूछे जाते हैं, तो लगाने में कोई कठिनाइयाँ तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, रवि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है, उससे 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। जब वो 660 की बेचता है तो 10% का लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। पहले देखिए इधर फट से, अगर वो 660 की बेचता है तब उसे 10% का लाभ होता है, तो ये तो विक्रय मूल्य है, तो खरीद मूल्य क्या होगा, तो 10% का लाभ पर बेचा है, 100 में जोड़कर नीचे लिख लो, काट लीजिए, ये कटा ये कटा, और 11 छक्का 66, 100 छक्का 600। तो देखिए वस्तु का खरीद मूल्य कितना है, 600 रुपये। फिर देखिए स्टार्टिंग यहाँ से आई है, खरीद मूल्य था उसका 600 रुपये, और अंकित मूल्य पर उसने 25% के बट्टे के साथ खरीदा था। तो देखिए अब ये क्रय मूल्य आ गया और हमको निकालना है अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य अगर निकालना है तो 600 रुपये क्रय मूल्य है, गुणा आप 100 से करेंगे, और इस पे भी छूट पर उसने खरीदा था 600 की 25% पे, तो 100 से 25 घटा लेंगे तो आपका आंसर के नीचे कितना आएगा, 75, काट लीजिए। देखिए 25 यहाँ पे 25 का पड़ा पढ़ लें, 25 चक्कू 100, 25 3 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, और ये 2 अंडे, कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। 2 जीरो लग जाएंगे तो अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये। देखिए 10% लाभ पर 660 में बेची है, तो 10% लाभ है तो नीचे 100 में जोड़ कर लिख लेंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य आया 600 रुपये गुणा 100, ये जो 600 रुपये पर खरीदी गई थी तो 25% इस पर बट्टा भी छूट पे मिली थी, तो बताओ 25% छूट मिली, 100 से घटा के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जब 100 से घटा के लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे, यानी 800 रुपये की चीज़ थी, जब 25% छूट पे आपको प्राप्त हुई तो 600 रुपये की मिली थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एमआरपी कितना है, 800 रुपये। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये बट्टे के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आराम से 1-2 बार रिवर्स करके वीडियो देखिएगा तो सारे प्रश्न आपकी समझ में आएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई करिए और आने वाले एग्ज़ाम को पास करिए। बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं, उनकी आप प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे आपको, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से जैसे SSC MTS है, पुलिस है, इन सब की बिल्कुल प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करवाई जाएगी। अब बिल्कुल लेक्चर वाइज आपको डेली एक वीडियो उसका मैथ का, एक GS का, एक ट्रिक का और बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड डे।